हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 99 और कार्यपत्रक 100 को सॉल्व करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 98 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 99 में हम सीखेंगे आंकड़ों को व्यवस्थित करना, माध्य निकालना और दोहरे दंड आलेख के विश्लेषण की समझ बना पाना। कि आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं और जो दोहरे दंड आलेख होते हैं उनका विश्लेषण कैसे करते हैं, उन्हें समझते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टैली मार्क कौन सा है। देखो 16 को कैसे दर्शाएंगे, 5 5 5 कितना हो गया, 15 और एक 16। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। आगे दूसरा प्रश्न है आपका, 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए हैं। कितने विद्यार्थी है, 10। उन्होंने विज्ञान विषय के अंदर 50 में से इतने अंक प्राप्त किए हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक। तो सबसे कम कितने नंबर आए हैं, 14 नंबर। ये सबसे छोटी है गया बीता। फिर प्राप्तांकों का परिसर। परिसर का मतलब होता है कि उच्च मान माइनस निम्न मान। क्या होता है, परिसर का मान मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। परिसर का मतलब क्या होता है, सबसे जो ज्यादा वाला मान है उसमें से सबसे कम वाले मान को घटाना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 40। सबसे कम कितना है, 14। 40 में से 14 गया तो 26। यानी जो परिसर है, जो परास या रेंज है, वो किसके बीच में है, 14 से लेके 40 के बीच में। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच का अंतर कितना है, 26 का। अगला है, प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों के योग का मतलब है हमें जितने भी ये अंक दिए गए हैं इन सबकी जोड़ करनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कितने अंक दिए हुए हैं, 35 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 14। ठीक है, बट्टे में राशियों का योग। कुल कितने विद्यार्थी थे बच्चों, कुल कितने विद्यार्थी थे, 10। ठीक है, इन सबकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 255 बट्टे में 10। और 255 में 10 का भाग देंगे तो माध्य आएगा 25.5। कितना आएगा, 25.5। अगला है, कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 25.5 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इनमें से देखो 25 से कम कितने हैं, देखो 25 से कम है एक तो ये 25.5 से एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। 6 विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो हम कहेंगे कि 6 विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने, 6 विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, दिए गए दोहरे दंड आलेख में विद्यार्थियों के हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के अंदर नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, ये जो ऐसा वाला रंग है जो हल्का बिल्कुल बिल्कुल डाउन रंग है, ये कौन सा है, ये अंग्रेजी को बता रहा है। और जो हिंदी का रंग है वो कैसा है, नीला रंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी का रंग बिल्कुल डाउन है, ठीक है, और हिंदी का रंग नीला है। तो देखो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा किसे प्राप्त हुए हैं, तो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं बिंदु को। देखो यहाँ पर ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर है और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है बिंदु का। ठीक है, तो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अंक किसे प्राप्त हुए हैं, बिंदु को। किस विद्यार्थी ने दोनों विषय में समान अंक है,
तो बिंदु के हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर समान अंक है बिंदु के। ठीक है, अगला, हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं? हिंदी विषय के अंदर सबसे कम किसे प्राप्त हुए हैं? तो हिंदी विषय में सबसे कम प्राप्त हुए हैं आपके, सबसे कम देखो किसे प्राप्त हुए हैं? रीना को। किसको प्राप्त हुए हैं? रीना को सबसे कम प्राप्त हुए हैं। अब किस छात्र ने दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर सबसे ज्यादा है? दोनों विषय के नंबर के बीच का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है, वो किसके है? अजय के। अजय के हिंदी में बहुत ज्यादा आए हैं और अंग्रेजी में बहुत ही कम आए हैं। दोनों विषय के नंबर के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कार्यपत्रक 100 की। दिया हुआ है घटनाओं के घटित होने का संयोग और प्रायिकता की समझ बना पाना। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि जो कुल संभावित परिणाम है उनमें से कितने परिणाम प्राप्त होते हैं वो कहलाती है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या है कि जो कुल परिणाम है उनमें से कितने संभावित परिणाम है। जैसे मैंने कहा एक सिक्का है, एक सिक्के को जब हम ऊपर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हैं? दो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन दोनों स्थिति एक साथ तो नहीं आ सकती, तो एक समय में केवल एक ही स्थिति आ सकती है। तो प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी घटना के संभावित परिणाम बटे में उस घटना के कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये होता है प्रायिकता। और प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता का मान एक से अधिक कभी भी नहीं आता है। आगे देखो पहला प्रश्न, निम्न दिए गए कथनों पर विचार करके संभव या असंभव पर सही का निशान लगाओ। एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आता है। बच्चों पासे के अंदर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, तो 7वां अंक आ ही नहीं सकता, तो ये कैसा है? असंभव। सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, कैसा कथन है? असंभव। सिक्का उछालने पर छित आता है, संभव है, या तो छित आएगा या पट आएगा, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। एक गेंद पर 2 चौके लगाना, संभव ही नहीं है, एक गेंद पे एक ही चौका लग सकता है। अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, हो सकता है। ठीक है, अगली लाइट लाल हो सकती है। आगे, अंकित चित्र में वर्त के 8 भागों में वर्ण बी, आर और जी अंकित है। इसे घुमाने पर तीर का निशान किसी एक पर ठहरता है, तो बी के आने की प्रायिकता कितनी है? इसके आने की, बी के आने की प्रायिकता कितनी है वो बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर बी कितनी बार आया है? 1, 2, 3 और 4 बार। तो संभावित परिणाम कितना है? 4। और कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना जाएगा? 1/2। दूसरा, जी आने की प्रायिकता कितनी है? जी कितनी बार है? देखो जी है यहाँ पर 1 बार, संभावित परिणाम 1 है, कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो जी के आने की प्रायिकता कितनी है? 8 में से 1 बार। फिर कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो कुल संभावित परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 8। 8 परिणाम आपके आ सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8। फिर है आर आने की प्रायिकता कितनी है? आर कितनी बार आया? 1, 2 और 3 बार, है ना? आर आया है 3 बार और कुल कितने परिणाम है? 8, तो 3/8 आर के आने की प्रायिकता है, यानी 8 में से 3 बार आर आ सकता है। तीसरा, 52 पत्तों की ताश की घड़ी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी है? तो जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है उसके अंदर लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 26। ठीक है, आपके 13 तो लाल के और 13 किसके होते हैं? ईंट के। तो टोटल 13 और 13 कितने हो गए? 26। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 26/52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी है उसमें लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी लाल रंग के पत्ते 50-50 होते हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक 99 और कार्यपत्रक 100। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।